सीरिया में रूस के बेस पर खतरनाक हमला हुआ है। जी हां, सीरिया के अंदर जो रूसी बेस है उससे 2 से 3 किलोमीटर दूर एक उज़्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ संगठन है, आतंकी ग्रुप। उसने सीरिया के एयरबेस को निशाना बनाया और इस हमले में 3 रूसी सैनिक मारे गए हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी संख्या हो जाए, कई घायल हैं। और ऐसे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये उज़्बेकिस्तान का आतंकी संगठन सीरिया के सिविलियंस को भी आए दिन निशाना बनाता रहता है। वहीं इजराइल का आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यूरोपीय यूनियन के कुछ डेलीगेट्स जो हैं वेस्ट बैंक में गए थे, इजराइल के वेस्ट बैंक में गए थे, इजराइल से परमिशन लेके वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हालात का मुआयना वो कर रहे थे। ऐसे में इजराइल की सेना ने उन डेलीगेट्स पर ओपन फायर कर दिया, जिसके बाद उनकी जान को खतरा सीधा सीधा हो गया था। यह है वो वीडियो। جيش الاحتلال يطلق النار على الوفد خلال تواجدنا، يطلق النار بشكل مباشر هي ميسون ارجع يا ميسون. عباس شوي شوي. ये जो आपने वीडियो देखा, इसके अंदर 20 से 25 यूरोप के और अरब के, जी हां, अरब देशों के भी डेलीगेट्स मौजूद थे, जिनके ऊपर ओपन फायर किया गया। खबर यह है कि इसके बाद यूरोप तो नंगा हो गया। यूरोपीय यूनियन जो कल तक इजराइल को सपोर्ट करता था, उनको भी इजराइल ने नहीं बख्शा। अब इजराइल की एम्बेसी में जाकर इजराइल के एम्बेसडर को समन किया यूरोपीय यूनियन ने, और काफ़ी बहुत बुरी तरह से खरी खोटी सुनाई। जब अपनी पे आती तो अच्छों की, हाँ, वरना 2 साल से वहां सैकड़ों हजारों बच्चों को इसी तरह से काट मार दिया है इजराइल ने। दुनिया खामोश है। इसके बाद जब यूरोपीय यूनियन ने विरोध किया और काफी नाराजगी और गुस्सा जताया, तो इजराइल ने माफी मांगी और कहा कि ये गलती से हो गया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने इजराइल और सऊदी अरब को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो है प्रेशराइज नहीं किया है, दोनों ही करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, सऊदी अरब खुद नॉर्मलाइजेशन इजराइल से करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने आगे ये कहा कि सऊदी अरब की शर्त यह है कि पहले गाजा फिलिस्तीन पर इजराइल बमबारी बंद कर दे तो हम नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। पूरे यूरोप की इजराइल के साथ पार्टनरशिप है, डील है, ट्रेड की, फ्री ट्रेड की, बिजनेस की, हर चीज की। ऐसे में 17 यूरोप की कंट्रीज राजी हो गई हैं कि हमने जो इजराइल के साथ डील की है, शायद वो हमारी गलती है, हमें अब दोबारा से सोचना होगा। 17 देश राजी हुए, सिर्फ 9 देश ने इजराइल का साथ दिया। यूरोप के देशों ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 17 देश राजी हैं और इजराइल के लिए बड़ा झटका आने वाला है। गाजा पर लगातार बमबारी जारी है। रोज 200 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर रहा है। ताज़ा तरीन बमबारी में खान यूनिस के इलाके में एक और पत्रकार को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। 85% गाजा का खेती बाड़ी, पानी, सब कुछ इजराइल बर्बाद कर चुका है। मैंने अभी शायद कल ही वीडियो में कहा था कि गाजा की ज़मीन अब ज़मीन नहीं, बंजर हो गई है। गाजा की ज़मीन में सिर्फ बारूद ही बारूद। वहीं आपको बता दूं कि फिर से यूएन ने कहा है कि गाजा में 14 से 15 हजार नवजात शिशु, गोद के बच्चे मौत के मुंह में हैं। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर उनको मदद नहीं दी गई, उनको खाना पानी नहीं दिया गया, तो 14,000 बच्चे मारे जा सकते हैं। गाजा के अंदर अल नस्र अस्पताल के अंदर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के द्वारा, इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा, ह्यूमन राइट ग्रुप्स के द्वारा, उनके जरिए एक विदेशी डॉक्टर को अल नस्र अस्पताल में भेजा गया है मदद के लिए। अब वो बता रही हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी जगह गोली मारी जा रही है जिससे बचना नामुमकिन है।
सिविलियंस ज्यादा मारे जा रहे हैं, बच्चे ज्यादा मारे जा रहे हैं। बाकी की बातें आप खुद सुनिए। So it's Monday the 19th of May and I'm just standing in theatre. We've just finished a case and I'm not going to lie, I am quite down now. We've just operated on a 7-year-old who's had a blast injury that's taken a huge chunk out of the side of her left cheek, the back of her left shoulder and her left knee, and I've just been picking bits of shrapnel out of it and trying to get it as clean as we can. And then before her, I operated on her 5-year-old sister who was... उधर मेरे दोस्तों फ्रांस, यूके, कनाडा अभी 2-3 दिनों से इजराइल के खिलाफ हुए हैं। कल तक ये इजराइल के साथ थे। जब ये इजराइल के साथ थे तो इजराइल पिछवाड़ा हिला हिला कर नाच रहा था। आज जब वो खिलाफ हुए और 2-4 बयान इजराइल के खिलाफ दिए तो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर अब ये बोलता है कि ये जो फ्रांस, कनाडा और यूके हैं ये यहूदियों के खिलाफ हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल अंधभक्तों जैसा हाल है इनका। चुन चुन के गाजा के अंदर, ये तस्वीर देख लीजिए, चुन चुन के गजा के अंदर अस्पतालों को इजराइल निशाना। इंडोनेशियन हॉस्पिटल है भाई ये। इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर इजराइल खुली खुली बमबारी कर रहा है सीधी। हजरात, अब ये एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं, बयान दिखाना चाहता हूं। इजराइल के विपक्ष की पार्टी के नेता यार गोलान, हेड ऑफ इजरायली अपोजिशन डेमोक्रेट्स, इन्होंने कहा है कि इजराइल एक ऐसा देश बन रहा है जो दागी है और दुनिया की नजर में ऐसी इमेज बन रही है कि जंग छेड़ी है इजराइल ने सिविलियंस के खिलाफ। साथ में इन्होंने ये भी बड़ी बात कह दी कि इजराइल की इमेज अब ये बन गई है और बन रही है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपनी हॉबी के लिए, अपने मजे के लिए गाजा के छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, सिविलियंस को मार रहा है। इजराइल के लिए ये अच्छा नहीं है। कतर के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमास कह रहा है कि पूरी तरह से सीज फायर हो, परमानेंट सीज फायर हो और इजराइल की सेना गजा से पूरी तरह से बाहर निकल जाए। उधर इजराइल चाहता है कि ये जो मांग रखी गई है इसमें सिर्फ आधी मांगे मानी जाए, यानी जंग न बंद की जाए, न परमानेंट सीज फायर हो, न हमले बंद किए जाए। ऐसे में ये जो गैप है दोनों के बीच ये इतना बड़ा है कि इसको भरा नहीं जा सकता। एक तरह से कतर के पीएम ने मीडिएशन के आगे हाथ उठा दिए कि भाई हम नहीं कर सकते आपको कुछ। गजा का हाल इतना बुरा है, मुझे नहीं पता कि आपके सीनों में क्या बीत रहा है, आपका दिल तड़प रहा है कि नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति, एक नौजवान ये बता रहा है कि हम भूख से तड़प रहे हैं। तुम सुकून से हो लेकिन यहाँ पानी तक नहीं है। इंग्लिश में कैप्शन मौजूद है, समझिए, पढ़िए और दर्द को महसूस कीजिए। हालांकि कैप्शन की जरूरत नहीं है, ना आपको लैंग्वेज की जरूरत है। चेहरा और एक्सप्रेशन बता रहा है गाजा में भुखमरी से लोग अब मर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जालिमों को गारत करे, आमीन। उधर नेतन्याहू का प्लान यह है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जाए। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप, ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल जो एनवॉय हैं, उन्होंने नेतन्याहू के इस प्लान को सपोर्ट किया। कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए सिक्योरिटी पर्पज से जरूरी है और इजराइल को इससे मजबूती मिलेगी। इजराइल का मिनिस्टर राइट विंग का आतंकवादी, जैसे भारत में एक खास समुदाय है जिनका ख्वाब यह है कि भारत के हर मुसलमान को काटना है, मारना है और महिलाओं का, मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करना है, ये ख्वाब है। ऐसा ही ये नेता आपकी स्क्रीन पर है, ये इजराइल के राइट विंग के नेता हैं। इस सुअर की औलाद ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब इसकी सोच से अगर भारत के हिंदू सहमत हैं तो सोचो मुसलमानों, तुम्हारे साथ भारत में क्या क्या होने की संभावना है। इसने कहा है कि गाजा के अंदर सबको कत्ल कर देना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों।
कहा है कि सबको मार देना चाहिए, हत्ता कि जो वहां बच्चे हैं छोटे छोटे जो अभी पैदा हुए हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं, उन्हें भी मार देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन UNRWA ने कहा है जो गाजा के अंदर डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पर रख के मदद के लिए, इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, इजराइल उन्हें जाने नहीं दे रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने $60 मिलियन जो फंड मिलता था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रोक दिया है। एक तो इजराइल लगातार बच्चों तक को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, मिटा रहा है। अल्लाह आपके परिवार वालों को सलामत रखे। गली मोहल्ले में एक मौत हो जाए तो पूरी गली तड़प जाती है, सुनी हो जाती है, रोने की आवाज आती है तो दिल बैठ जाता है। ऐसे में इजराइल जो कर रहा है, महिलाओं को कर रहा है, पूरे परिवार को एक दूसरे के सामने नंगा कर रहा है, सर में गोली मार दे रहा है, गिरफ्तार कर ले रहा है। ये तमाम जुल्म जो आप सोच सकते हैं इजराइल कर रहा है, उसके बावजूद ये इजराइल के सैनिकों को देखिए, गाजा के जो बच्चे भूख और प्यास से रो रहे हैं, इजराइल की मिलिट्री, इजराइल के फौजी उनकी मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी एक्टिंग कर रहे हैं। भूखे और परेशान लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। या अल्लाह, तू जालिमों को ऐसा सबक सिखा इसी दुनिया में कि जो जालिम के समर्थक हैं उनकी रूह कांप जाए। हम दर्द को नहीं समझ सकते। एक औरत, सोचिए, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे, आपका खानदान आबाद रखे। सिर्फ भारत के जो सड़े हुए समाज के सड़े हुए लोगों के लिए ये दुआ नहीं करूँगा भाई, अभी मैं बताऊँगा क्यों। लेकिन अल्लाह सबके जो हक पसंद इंसान है, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, अल्लाह उन्हें खुश रखे। एक परिवार में मौत हो, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। एक गाजा की औरत जिसका पूरा खानदान इजराइल की बमबारी में शहीद हो गया, अब वो अकेली बची है। देखिए, الزراعة كلها ولا واحد ضاير غير الصغار بنت اخوي، اثنين ماتوا، الاب مات والام ماتت وامي ماتت وبنت اخوي راحت عينها سما. بسم الله ونعم الوكيل. ايش بدهم بالاطفال بموتوا فيهم؟ ايش مالهم فيهم؟ حرام عليهم اطفال بيسبحوا لربنا بيقولوا يا رب ترحمنا. حرام عليهم يا ناس، يرحمونا ارحمونا، احنا زهقنا يا ناس، حرام عليكم. رحمونا. بنت اخويا كيف الله يستر، وبنت صغير طفل استشهد اسمها تالا، كل العيله ماتت، وظل شغل الولد والبنت اول واحد بيقول لي وين امي، وليد بيقول لي وين امي، ايش بدي اقول له يا رب، ايش بدي اقول له؟ صعب كيف بدي اعيشهم، والله ما بعيش هيك। मैंने एक खास बात क्यों कही थी। भारत में हिंदुओं का हाल देखेंगे, दिल कैसा है उनका, स्क्रीन पर देखिए। ये अपने आप को पत्रकार कहता है, खबर भी ठीक ठाक ही देता था, लेकिन एक और चेहरा खिला, एक और चेहरा नंगा हुआ। देखिए, भारत में जितने भी हिंदू हैं, सबके दिलों में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। किसी के दिल में कम है, किसी के दिल में ऐसी है। गाजा में 48 घंटों में हो सकती है 14,000 बच्चों की मौत। यूएन ने जो कहा, उस खबर को रीट्वीट करते हुए अनिल यादव, पत्रकार जो अपने आप को लिखता है झटुल्ला, कहता है ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हमें उसकी नियत और इंसाफ पर कभी शक नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये ट्रोल कर रहे हैं, ये मजाक, ये तंज कस रहे हैं। अगर इस पर मैं जवाब दे दूं तो इनके पिछवाड़े में इतनी आग लग जाएगी कि ये 1000 FIR मुझ पर करवाएंगे। आज भारत में ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो मुसलमान छोड़ो, इंसानों के हैवान हो गए हैं। ये मरने पर बच्चों की लाशें देखने के बाद सर से भेजा निकल चुका है, गर्दन गायब है, बच्चों के टुकड़े हो चुके हैं। और ये सूअर की नस्ल एक खास तरह की है जो खुश हो रही है। और हमने देखा है ऐसे लोगों का हाल, बहुत सारे ऐसे आए और गए हैं हमारी आंखों के सामने, कुत्ते की मौत मरे हैं, लेकिन अकल इनको फिर भी नहीं है। अब जरा BBC
कि इस पोस्ट को देखिए, गाजा में अगले 48 घंटों में जा सकती है 14,000 बच्चों की जान, बच्चों की। ठीक है, अब यहां देखिए खुश हिंदू समाज कितना है। भारत के मुसलमानों को यह समझना होगा कि ये हिंदू आज का जो समाज है वो आपसे कितनी नफरत करता है। ये भी याद रखिएगा, जो हिंदू आपसे बड़ा हंस के प्यार से बात कर रहा है, ये समझना होगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। जितेंद्र शर्मा, समर सिंह राजपूत, नेतराम साहू, प्रशांत चौहान, कुणाल बर्मन, राजपूत चंदन सिंह, शिव मंगल, निषाद, विशाल सिंह। आप गाजा की कोई भी पोस्ट उठाकर देख लीजिए खबर की, उसमें ये हिंदू समाज मुसलमानों के मरने पर, यहाँ तक कि बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर खुश होता हुआ नजर आ रहा है। न जाने ये किस भगवान प्रभु श्री राम के मानने वाले होंगे। उधर ऑपरेशन इजराइल ने बढ़ा ही लिया है, पूरी दुनिया चुपचाप है। अरब गाजा को बेच चुका है। अब ये देखिए, इजराइल के जो टैंक हैं वो गज्जा के अंदर घुस रहे हैं। नए टैंक, एडवांस टैंक, भारी मात्रा में जो इजराइल के टैंक हैं वो गाजा के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अगली और जो तस्वीरें अब कुछ दिनों में आने वाली है, अल्लाह हिम्मत दे, क्योंकि बड़ी खराब तस्वीरें आने वाली हैं। अगर आप देखें तो एक पूरा देश ही, पूरा का पूरा देश ही अगर कोई हैवान है तो वो इजराइल है। आपको पता है 53% इजराइल के लोग नहीं चाहते कि गज्जा के अंदर कोई मदद जाए। यानी पूरे इजराइल की मानसिकता ऐसी है कि गाजा के अंदर जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाएं। अल्लाह अकबर। उनकी क्या खता? खता वही है मुसलमान होना। हजरात, मुसलमान को मुसलमान से ही मरवाया जाएगा, यही होता आया है। ये देखिए, यमन के आइलैंड की GIF आई है और कुछ तस्वीरें आई हैं। पहली GIF दिखा रहा हूं, जिसमें यमन के आइलैंड पर UAE अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। उसके बाद आप ये देखिए, 2-3 ऐसी जगह हैं आइलैंड पर जो कि यमन का ही आइलैंड है। वहां UAE ने अपनी मिलिट्री चेक पॉइंट बनाए हैं, अपनी फौज तैनात करना शुरू कर दी है और अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। तीसरी इमेज ये देखिए, अब्द अल कुरी आइलैंड पर UAE पहुंच चुका है हथियारों के साथ। स्कॉटरा आइलैंड, वहां भी UAE भारी मात्रा में अपनी सेना के साथ मौजूद है। और सुम्माह आइलैंड, वहां भी पूरी भारी तादाद में UAE हथियारों के साथ तैनात है। मेरा दिमाग क्या कह रहा है मैं बताता हूं। ये अरब देशों को जो अमेरिका ने हथियार दिया है वो उन खुद के लिए नहीं दिया है, सस्ते में और भारी मात्रा में एडवांस हथियार इसलिए दिए हैं जो आपको बताया नहीं है। एक आध पॉइंट उसमें छुपा लेते हैं ना, सारी बातें थोड़ी ना जनता को लिए होती हैं। जरूर ये कहा होगा आखिरी पॉइंट में कि देखो शर्त ये है कि ये हथियार जितने हम दे रहे हैं इसको आपको फिलिस्तीन के खिलाफ, गज्जा के खिलाफ, हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और यमन के हुतीस के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। वरना ऐसे बड़े बड़े हथियार आंख बंद करके अमेरिका अरब देशों को देगा? सोचिए जरा, अपना दिमाग लगाइए। नेदरलैंड में फिलिस्तीन के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं मुसलमान नहीं है, ये इंसान है। नेदरलैंड की पुलिस फिर उनको किस तरह से मार रही है। उधर नेतन्याहू ने भौंका है कि हम टेम्परेरी सीज फायर करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हम पूरे गाजा पर कब्जा करेंगे, हम पूरा कंट्रोल लेंगे, उसके बाद हम टेम्परेरी सीज फायर करेंगे। दोस्तों, ये घुमा फिरा कर बात वही है कि ये सुअर की नस्ल बिल्कुल भी सीज फायर नहीं करेगा और तमाम गाजा के लोगों को मार डालेगा। बड़ी मुश्किल से 2-4 ट्रक गाजा के लिए जब जा रहे हैं, ये देखिए, पूरी दुनिया के प्रेशर के बाद, तो गाजा के अंदर जब ट्रक जा रहे हैं तो इजराइल के जो सेटलर्स हैं उन मदद के ट्रकों को रोक रहे हैं कि गाजा के भूखे और प्यासे लोगों तक मदद ना पहुंच सके। आइए, मैं बड़े दिनों से आपको खान यूनुस को नहीं दिखा रहा था ना, तबाही का मंजर दिखाऊं। गाजा के खान यूनुस पर इजराइल कैसी तबाही मचा रहा है और पूरे गाजा पर नजर रखिएगा, देखिएगा जो आपको विजुअल दिखा रहा हूं कि इजराइल ने गाजा का क्या हाल किया है।
यूएन के लिए इजराइल का जो एम्बेसडर है, देखिए जो भी इजरायली है उसकी मानसिकता हैवान वाली है। जो दुनिया ने कानून बनाए हैं, इंटरनेशनल लॉज, वो सब तोड़े इसने और तोड़ रहा है। नंगी आंखों से सब देख रहे हैं कि इजराइल क्या कर रहा है, लेकिन सामने यहां आता है मीडिया पर और कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में इजराइल कह रहा है, इजराइल का जो प्रवक्ता कह रहा है कि हमने सिविलियंस को नहीं मारा है, हमने पैरामेडिक्स को नहीं मारा है, और आगे कहता है कि डिफेंस में, अपने बचाव में अगर सिविलियंस को मारा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हजरात, फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।